हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, सफल होने के ऊपर ना बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है ना, तो कोई भी चीज वही सोचो जिसके केंद्र में आप हो। कोई भी बात वही करो जिसके केंद्र में आप हो। कोई भी कोई भी चित्र दिमाग में वही चित्रित करो, यानी कि इमेजिन कुछ वही करो जिसके केंद्र में आप हो। यार वो चला गया फ्लाइट से, यार वो वहां घूमने चला गया, यार उसकी वो जॉब लग गई, यार उसने वो प्रोफेशन करने लग गया, यार वो कितना अच्छा कर रहा है, यार वो वैसे कर रहा है। हम सबके पास ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम सबके पास एनर्जी कंजर्व है दोस्तों। ठीक है। जैसे ही आप किसी और के बारे में सुनने सोचने लगते हो, आप अपने अंदर की एनर्जी, हम जो है एक मीन पोजीशन है और लगातार हम पे ना कॉस्मिक एनर्जी की बारिश हो रही है लगातार। मैं तभी तो सांस ले पा रहा हूं, मैं तभी तो बोल पा रहा हूं। जैसे ही ये बारिश होने का जो समयावधि है बंद हो जाएगी, मैं बोलना बंद कर दूंगा दोस्तों। ये मृत हो जाएगा शरीर। आप समझ रहे हो? तो लगातार मुझे एनर्जी मिल रही है, लगातार मुझे ऊर्जा मिल रही है। इस दुनिया में, दुनिया इसी तरीके की चलती है। मैं एक मिन पोजीशन हूं और मेरे सर्किट से होते हुए एनर्जी गुजर रही है। तो अगर मैं इसके अंदर किसी और को अभिचित्रित करूंगा, ठीक है, अपने विषय में ना सोच के किसी और के विषय में सोचूंगा, तो दोस्तों मैं अपनी एनर्जी उसको डोनेट कर रहा हूं। तरक्की होगी उसकी होगी। लाखों लोग शाहरुख खान के बारे में सोचते हैं, लाखों लोग सलमान खान के बारे में सोचते हैं, तरक्की करते हैं वो लोग। भाई इतने लोगों से एनर्जी मिल रही है, खाली अपनी एनर्जी से नहीं आगे बढ़ रहे। बात समझ में आ रही है? अब जिसके केंद्र में आप हो ना, बस वही सोचना है आपको। जिसके केंद्र में आप हो वही देखना है आपको। स्वार्थी बनो दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि मैं स्वार्थी बनने के लिए गलत टर्म यूज कर रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था? देवतुल्य है वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है। आपको क्या लगता है, जब उनको ध्यान प्राप्त हुआ तो क्या उस वक्त वो अपने पिता के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे राजकाज चला रहे होंगे? अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे थे, या क्या किसी अपने बच्चे के बारे में सोच रहे थे? सिर्फ अपने बारे में विचार कर रहे थे दोस्तों। सम्म समाधि प्रज्ञा का जो उन्होंने संदेश दिया, जो उन्होंने अपनी श्वास पे ध्यान करना सिखाया, सिर्फ अपने बारे में सोचना सिखाया। जैन में भी अपने बारे में सोचना। ये जितने भी सफल लोग हैं जिनके बारे में बताऊंगा, अपने बारे में सोचना। और दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको और गहराई में लेके जाता हूं, और गहराई में लेके जाता हूं। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपको पता है, अगर कोई सिंगर है, ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा म्यूजिक गाता है, अगर कोई सॉन्ग गाता है, तो आपको पता है उसे सिंगर किसी ने बनाया नहीं। कोई इस दुनिया में दोस्तों बनता नहीं है। ठीक है। हम सब एक टैलेंट लेकर पैदा होते हैं। वो पहले से ही जब वो जन्म लिया ना, उसी दिन से सिंगर था। और डीप में लेके जाऊं, और डीप में लेके जाऊं, तो अगर मैं इस बात को खुल के बोलूं, इसी को कहते हैं दोस्तों इथेरियल ब्यूटी, नैसर्गिक सुंदरता। ठीक है। इथेरियल टैलेंट। ठीक है। नैसर्गिक प्रतिभा। ठीक है। तो ये जो नैसर्गिक प्रतिभा है, नैसर्गिक सुंदरता है, जो मौलिक रूप से है, मौलिक मतलब जो आपकी ओरिजिनलिटी है, ठीक है, वो आपको तभी प्राप्त होती है जब आप ध्यान करते हो और अपने आप को जानते हो। सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो, आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हो सकते हो। दोस्तों, आप ऑलरेडी हो। दुनिया में उस टैलेंट का समन्वय कैसे कायम है, उस गाने को कैसे गाया जा रहा है? अब कोई फ्रेंच लैंग्वेज में गाता है, कोई हिंदी में गाता है, कोई इंग्लिश में गाता है। ठीक है। हर जगह का कल्चर अलग अलग है, तो हर जगह का जो टोनैलिटी होगी, मॉड्यूलेशन होगा, वो अलग होगा। उसको उसको लेकर इंसान उस टैलेंट को लेकर ट्रेंड करता है अपने आप को। अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूं, तो मैं एक्सेल में बढ़िया होऊंगा, मैं और सारी चीजों में सीखूंगा, बट मैं एक नेचुरली डेटा एनालिस्ट होऊंगा। तभी मैं एक डेटा एनालिस्ट सफल बन सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो गुण आपके अंदर ऑलरेडी होता है, जो गुण आपके अंदर मौलिक रूप से विद्यमान है, जब आप ध्यान करते हैं, जब सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आप पाते हैं कि आप ऑलरेडी टैलेंटेड है। फिर आप ट्रेंड करते हैं अपने आप को, और जब आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं, तब वो टैलेंट स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो स्किल से आप मॉनेटरी गेन लेते हैं। बट आप टैलेंटेड जन्म से ही होते हैं। मेरा बेटा एक क्वेश्चन कर रहा था दोस्तों आज, बहुत इंटरेस्टिंग उसने क्वेश्चन किया। उसने कहा कि पापा, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं? ठीक है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गन का साइज ये है? तो मैंने उसको बताया कि ऐसा कुछ लेंथ का नहीं है, ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमारे डीएनए में होता है।
इसीलिए तो एक कोई किसी की हाइट कम भी होती है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, कोई ड्वार्फ होता है, कोई टॉल होता है। तो ड्वार्फ लोगों के ऑर्गन छोटे होंगे और जो टॉल होगा उसके ऑर्गन बड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे डीएनए के अंदर होता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो हर चीज के अलग अलग, हम कितने लंबे होंगे, ठीक है, हमारा हमारा हेयर कलर कैसा होगा, इसी तरह से जो डीएनए है, जो हमारा जीनोम है, ठीक है, आगे चल के तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जो दवाइयां होंगी और जो चीजें होंगी, मेडिकल प्रैक्टिस होगी, वो भी बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगी, क्योंकि इंसान का जीनोम पढ़ा जाने लगेगा, क्योंकि डेटा इतनी जबरदस्त तरीके से एनालाइज हो रहा है। अभी आपने पढ़ा था कि विलोचुक जो है उसने 5 मिनट में 1 सेप्टिलियन ईयर, कभी आप निकाल के देखना 1 सेप्टिलियन कितने को कहते हैं, 1 सेप्टिलियन ईयर का जो डेटा था उसको सिर्फ 5 मिनट में उसने प्रोसेस कर दिया। तो सोचो, हजारों लाखों करोड़ों साल की जो रिसर्च है ना, वो कुछ समय में हो जाएगी। ठीक है, तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो उसी चीज के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और एक और उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, एक और उदाहरण, बहुत खास उदाहरण दे रहा हूं। अगर आपको एक पार्क को साफ करना है, ठीक है, तो अगर आपको एक पार्क को साफ करना है तो इसके ना 3 तरीके हैं। पहला तरीका, जो लोग साफ करना है बट साफ करते नहीं है, कंप्लेन करते हैं, भाई ये एमसीडी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या क्या नाम है, बीएनसी काम नहीं कर रही है अच्छे से, ठीक है, बीएनसी की गलती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाएं हैं ना, तो उनको उनके ऊपर गलती निकालना। दूसरा, भाई खुद जिम्मेदारी लेना, साफ करना। तीसरा, वो जो मुद्दा है पार्क में जो गंदगी है उसको एक इश्यू बना देना, ठीक है, और उसको इतने सावधानी से इश्यू बनाना कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम ना होकर ना सर हर बंदे की प्रॉब्लम हो जाए और हर बंदे का जीना मुश्किल हो जाए। आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं ना, उसके बारे में सब लोग विचार करने लग जाएंगे। अब क्या होगा? हर व्यक्ति उसी के बारे में सोचेगा, नेटवर्क बन जाएगा दोस्तों। इसी को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और आपके साथ ना 200 हाथ, 100 लोग 200 हाथ और जुड़ जाएंगे काम करने के लिए, और पार्क एकदम सफाचट हो जाएगा, मतलब एकदम साफ हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसी को नेटवर्किंग की ताकत कहते हैं, कि जो इमेजिन आप कर रहे हो ना, वो इमेजिन आप 100 लोगों से कराने लगो, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी इसे ये कहती है कि आपको 100 लोगों की कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी तो आपकी सफलता पक्की है, ठीक है। और सामाजिक शास्त्र में इसको नेटवर्किंग कहते हैं, कि भाई जो आप इमेजिन कर रहे हो, अगर सेम वही बात 100 लोगों को आप इमेजिन करवाने में सफल हो गए, तो दोस्तों फिर आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सूत्र हैं सफलता के। ये मैंने आपको एक चीज बताई है, इसके अंदर बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैथ इज एवरीवेयर दोस्तों, मैथ हर चीज में है, ठीक है। अभी तो एक मैथमेटिशियन भी था, उसने फंक्शन की इक्वेशंस बना के उसी फंक्शन को रिपीट करके घुमा के, मैं उसका नाम भी बताऊंगा, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के, और उसमें बर्ड की पिक्चर निकाल रहा है, तितली की पिक्चर निकाल रहा है। इसका मतलब इस दुनिया के अंदर जो भी आकृति है, मैं आप जितने भी जानवर हैं, वो किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की जो ऑसिलेशन हो रही है लगातार, उसके कारण वो आकृति बन रही है। कितनी खूबसूरत बात लगती है दोस्तों। और मैं तो मैथ को ही परमेश्वर मानता हूं दोस्तों। तो आप सब लोग सफल बने दोस्तों, केंद्र में सिर्फ अपने आप को लेके सोचे दोस्तों, और ध्यान करें, अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को जाने और उसको ट्रेंड करें, स्किल में कन्वर्ट करके लाखों करोड़ों कमाएं दोस्तों। ये भविष्य बहुत ही सुंदर है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और यूं ही मेरे साथ बने रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।